Hello everyone, my name is Gurveen Kaur and welcome back to my channel Eco Simplified with Gurveen. And in this video, basically we are doing the chapter that is theory of consumer behavior. हमने पहले वाली previous videos में indifference curve, indifference map, ordinal utility and cardinal utility के बारे में पढ़ा था. And I hope कि वो videos आपने देखी हैं. अगर नहीं देखी तो I will share the link in the description and do watch the videos because अगर वो समझ नहीं आएगा तो ये हम जो आज वाला टॉपिक करने वाले हैं ना, बजट लाइन और बजट सेट, तो वो समझ नहीं आएगा. तो उसके लिए यू हैव टू सी इन द वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द बजट सेट एंड द बजट लाइन. So in the previous video we have done like indifference curve and indifference map, and related to that topic there is one more topic, that is budget line. So we are talking about the consumer, है ना, कि हम कंज्यूमर के बारे में ही बात कर रहे हैं इतने दिनों से. तो कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका बजट. हमने इंडिफरेंस कर्व में क्या पढ़ा कि अगर उसको कुछ बाय करना है तो वो कॉम्बिनेशन लेगा दो गुड्स का. हमने अजम्पशंस में पढ़ा था कि कंज्यूमर क्या है, लालची है, ठीक है. तो इसकी वजह से कंज्यूमर क्या करता है, कॉम्बिनेशन लेता है टू गुड्स का. सो यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन लेने के लिए उसको क्या चाहिए, बजट चाहिए. उसकी जो इनकम है ना, उसको वो इस तरह से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसको उसके बजट में ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिले. सो इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है हमारा बजट लाइन, और यू कैन से प्राइस लाइन, ठीक है. सो बजट लाइन क्या है कि कंज्यूमर क्या करता है कि कॉम्बिनेशन लेता है टू गुड्स का, जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो इन अ गिवन बजट, ठीक है. कि कोई भी उसका बजट गिवन है तो उस गिवन बजट में तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगी जब वो परचेज करेगा, दैट इज़ इट्स बजट लाइन. सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ये सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का. इंडिफरेंस कर्व में हम हमेशा टू गुड्स की ही बात करते हैं, ठीक है. एक्स एंड वाई गुड लेकर चलते हैं, तो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की बात करेगा जो परचेज करता है गिवन प्राइजेस पर, सच एज अ कॉस्ट ऑफ ईच कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू इट्स मोनेटरी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कि उसकी जो प्राइजेस हैं वो उसके मोनेटरी इनकम के इक्वल होंगे, ठीक है. और क्या क्या हम बजट लाइन को बोल सकते हैं. अगर सिंपल मैं बजट लाइन की बात करूँ तो इट्स लाइक कि एक गिवन इनकम में जितने वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को परचेज कर सकता है, दैट इज़ इट्स बजट लाइन. दैट्स इट, सिंपल सी ये बात है कि एक गिवन बजट में वो जितना ज़्यादा परचेज कर सके जिससे उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो, ठीक है. इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है, प्राइस लाइन बोलते हैं बजट लाइन को, प्राइस अपॉर्चुनिटी लाइन बोल देते हैं, प्राइस इनकम लाइन और बजट कंस्ट्रेंट लाइन. कंस्ट्रेंट लाइन का क्या मतलब है कि एक गिवन इनकम में वो अपना क्या करता है, खर्चा डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूट करता है, बजट डिस्ट्रीब्यूट करता है बेसिकली. तो ये कंस्ट्रेंट लग जाता है उसके ऊपर कि इतना ही वो क्या कर सकता है, किसी चीज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 रुपीज़ का क्या है, बजट है, ठीक है. तो मैं 100 रुपीज़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी एक्स और वाई में कि मेरा क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो. तो ये हमारा क्या है कि बजट लाइन के अंडर आएगा कि मेरा बजट इतना है और अपने बजट को मैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी कि मुझे दोनों का क्या मिले, मैक्सिमम मिले, ठीक है. दैट ये हमारा क्या हो जाएगा, बजट लाइन के अंडर आ जाएगा, ठीक है. सो एग्जांपल देख लो कि कंज्यूमर की इनकम क्या है, 20 रुपीज़ है और वो दो कमोडिटीज़ पर स्पेंड करेगा, एक्स या वाई पर, ठीक है. दोनों का प्राइस क्या है, 10 रुपीज़ है, ठीक है. अब कंज्यूमर क्या है, तीन ऑप्शन है कंज्यूमर के पास. या तो वो क्या करेगा, सारी की सारी एक्स कमोडिटी बाय कर लेगा, वाई की कुछ भी नहीं बाय करेगा, ठीक है. सारा का सारा उसने एक्स बाय कर लिया, वाई का उसने कुछ भी बाय नहीं किया, ठीक है, कुछ भी बाय नहीं किया. सेकंड ऑप्शन क्या है कि वो एक यूनिट एक्स का बाय कर ले, एक यूनिट वो वाई का बाय कर ले. थर्ड ऑप्शन क्या है कि वो क्या करे, वाई के ही दोनों यूनिट्स ले ले, एक्स का वो 0 यूनिट ले ले. उसके पास क्या है, तीन ऑप्शंस है कि वो क्या करेगा, कैसे अपने बजट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है. जब इन सभी बंडल्स को क्या हम करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली, तो हमारे पास क्या आएगी, बजट लाइन आएगी. सो एक स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, इट विल बी लाइक दिस. हमारे पास एक्स है, वाई है, यहाँ पर हमारा ओरिजिन है. तो जब हम ये सारे कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे ना, फॉर 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है. तो जब यहाँ पर हम बजट लेकर चलेंगे, जैसे फर्स्ट क्या था, 0 एंड 2. 0 हम क्या कर रहे थे, एक्स का ले रहे थे, वाई का ले रहे थे, 2 इसका ले रहे थे, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 एंड 0 लाइक दिस, एंड लास्ट वन इज़ 1 एंड 1. तो हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, हमारे पास क्या है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी यहाँ पर, ठीक
ठीक है। हमारे पास स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं, और इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। समझ आया ये ग्राफ। अब इसके साथ हमारे पास क्या आता है, बजट सेट आता है। बजट लाइन इज सिंपली हमारे पास एक ग्राफ होता है इस तरीके से, जिसकी क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जाती है, और ये क्या शो करती है, ये क्या करेगी, एक्स और वाई एक्सिस को टच कर सकती है। एक्स और वाई एक्सिस को टच करने का क्या मतलब है कि वो सारा का सारा बजट अपना वाई के ऊपर स्पेंड कर रहा है, या फिर वो सारा का सारा बजट अपना एक्स के ऊपर स्पेंड कर रहा है। और अगर इसके बीच में कहीं ये लाई कर रहा है तो इट मीन्स वो आधा क्या ले रहा है, एक्स पर भी स्पेंड कर रहा है, वो वाई पर भी स्पेंड कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बजट सेट। बजट सेट क्या है, वो सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस जो कंज्यूमर क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है अपनी गिवन इनकम में, ठीक है। उसकी गिवन इनकम लगा लो कि 10,000 है, तो 10,000 में वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, एक्स और वाई के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है जो वो अफोर्ड कर सकता है, दैट इट्स इज बजट सेट, ठीक है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड गिवन इनकम एंड प्राइस इन द मार्केट। अब देखो हमारे पास एक ग्राफ है इसका पूरा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशंस हैं EFGHI J, ठीक है। अब जो गुड X है उसका प्राइस है 8 रुपीज़ एंड गुड Y है उसका प्राइस है 4 रुपीज़, ठीक है। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएगा, ठीक है। उसकी इनकम लगा लो कि 40 रुपीज़ है उसका टोटल बजट। अब हमें क्या करना है, 40 रुपीज़ को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों के ऊपर जाए, ठीक है। पूरा का पूरा इनकम मेरी 40 रुपये एक्स और वाई को बाय करने में चली जाए। 40 रुपीज़ का हमें क्या करना है, एक्स और वाई का यूनिट बाय करना है। अब एक्स क्या है, 8 रुपीज़ का है। अब बजट का ना एक फॉर्मूला होता है, इनकम जो भी हमारी बजट में इनकम है, प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स जितनी क्वांटिटी लेंगे हम उसकी, प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई वाई जितनी वाई की क्वांटिटी लेंगे। अगर मैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करूँ, अगर मैंने क्या किया, सारी की सारी इनकम एक्स पर उड़ा दी, तो कैसे होगा, ये इनकम मेरी क्या है 40 है, कैसे आएगी 40, प्राइस ऑफ एक्स कितना है 8 रुपीज़। अगर मैं 5 यूनिट एक्स के ले लूँ, वाई के क्या ले लूँ 0 यूनिट ले लूँ, तो मेरी सारी की सारी इनकम क्या चली जाएगी, एक्स के ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 यूनिट एक्स के बाय किए और 0 यूनिट मैंने वाई का बाय किया। सेकेंड क्या करूँगी, अगर मैं 8 रुपीज़ है एक्स का प्राइस, 4 यूनिट्स मैं एक्स के लूँ और 1 यूनिट मैं क्या लूँ, वाई का लूँ। ये 4 क्या है, वाई का प्राइस है यहाँ पर, तो 32 + 4 क्या हो जाएगा, 2 यूनिट्स मैं क्या लूँ, इसके लूँ, तो 4 2 8, ये क्या हो जाएगा 40, यहाँ पर चले जाएंगे। एक कॉम्बिनेशन मैंने ले लिया 4 और 2 का। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या लूँ, 3 और 4 का ले लूँ, कि मैं क्या करूँ, 3 यूनिट्स एक्स के बाय करूँ एंड 4 यूनिट्स मैं क्या करूँ, वाई के बाय करूँ। तो 24 + 16 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 40 रुपीज़ मैंने बाय कर लिए, स्पेंड कर दिए यहाँ पर। नेक्स्ट ऐसे ही 2 और 6 का ले लूँ, कि 2 यूनिट्स मैं क्या ले रही हूँ, एक्स के ले रही हूँ एंड 6 यूनिट्स मैं वाई के ले रही हूँ, तो 16 + 24 इज़ ऑल्सो 40। तो सेम एज इट इज़ क्या है कि मैं अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ बिटवीन एक्स एंड वाई, कि कुछ मैंने एक्स का ले लिया, कुछ हिस्सा मैंने वाई का ले लिया, तो ये हमारा क्या होता है, बजट सेट होता है। अभी हमने क्या पढ़ा बजट सेट में, कि ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अ कंज्यूमर कैन बाय इन हिज गिवन इनकम, कि अपनी गिवन इनकम में जितने भी वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वो बाय कर सकता है, ठीक है। सो दीज ऑल आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, कि वो बाय कर लेगा, या तो फिर वो सारा का सारा एक्स का ले लेगा, ठीक है, सारा का सारा वाई की यूनिट्स को क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, एक्स का 0 कंज्यूम कर रहा है, या फिर वो बीच वाली लाइन में रह रहा है, बीच वाले पॉइंट्स में रह रहा है, जहाँ पर वो कुछ वाई का भी हिस्सा ले रहा है, जहाँ पर वो कुछ एक्स का भी हिस्सा ले रहा है, ठीक है। एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर बजट कंस्ट्रेंट, कि बजट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, y = px × x + py × y, ओके। जब हम इन सभी पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक बजट लाइन आएगी ऐसे से, ठीक है। लेट्स मेक इट, बनाते हैं इसको, x एंड हेयर आई एम टेकिंग गुड y, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5 यूनिट्स हमने x के लिए हैं, ठीक है, और इसके 10 तक जा रहे हैं, तो 2 2 का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना था, 5 और 0 का, यानी 5 यूनिट्स हम एक्स के कंज्यूम कर रहे हैं, 0 यूनिट हम वाई के कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड हमारा बना था 4 और 2 का, दैट इज़ 4 यूनिट्स हम एक्स के कंज्यूम कर रहे हैं एंड 2 यूनिट्स हम वाई के कंज्यूम कर रहे हैं। थर्ड हमारा बना है 3 और 4 का, 3 और 4, ओके। नेक्स्ट है हमारा 2 और 6 का,
2 and 6 हेयर. ओके, नेक्स्ट है हमारा 1 and 8 का, इट विल बिकम हेयर. एंड नेक्स्ट है हमारा 10 का. व्हेन आई कंबाइन ऑल दीज पॉइंट्स ना, तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. अब इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस है ना, वो सारे मैं क्या कर सकती हूँ, अफोर्ड कर सकती हूँ. ठीक है, लेकिन इस लाइन के बाहर, इस वाले रीजन में मैं अफोर्ड नहीं कर सकती. दैट इज़ सी पॉइंट, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, कि ये मेरे बजट से बाहर हैं. ठीक है, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं, लाइक JIHGFE, ये सारे पॉइंट्स मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरी इनकम में आते हैं. 40 रुपये मेरे पास हैं, अगर मैं इनको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगी ना, अगर मैं आई कॉम्बिनेशन बाय करना चाहती हूँ तो मैं बाय कर सकती हूँ अपनी गिवन इनकम में. ठीक है, लेकिन अगर मैं सी पॉइंट कुछ यहाँ पर कंज्यूम करना चाहूँगी ना, वो मैं अटेन नहीं कर सकती, बिकॉज मेरी इनकम ही उतनी नहीं है. अब बजट से बाहर जाकर तो खर्चा नहीं कर सकती मैं. ठीक है, और ये क्या है कि इनकम क्या है, अंडरस्पेंड है. अंडरस्पेंड इन द सेंस कि मैं सेविंग्स ज़्यादा कर रही हूँ, और कंज्यूमर क्या करना चाहता है कि जितनी उसकी इनकम है ना, उसको उड़ा देगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा. तो डी पॉइंट लेने की बजाय वो ज़्यादा HGF या E पर रहना पसंद करेगा, क्योंकि ये उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं. ठीक है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा दे रहे हैं बेसिकली उसको. ठीक है, सो दिस इज़ द बजट सेट. ये हमारे पास क्या होता है, बजट सेट होता है. लाइक JIH, ये सारे बजट सेट है कि ये क्या कर रहे हैं, पॉसिबल कम्बिनेशन शो कर रहे हैं कंज्यूमर का, जो क्या करता है, अलग अलग इनकम स्पेंड कर रहा है. ठीक है, हर एक पॉइंट पर. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने पढ़ लिया कि ये क्या होता है. M इज़ बेसिकली बजट, हमारा जितना भी होगा, इनकम लगा लो, बजट लगा लो, कि प्राइस ऑफ X मल्टीप्लाई जितनी क्वांटिटी वो X की कंज्यूम कर रहा है, प्लस प्राइस ऑफ Y मल्टीप्लाई Y की वो जितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है. सो ये हमारे क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. M क्या हो जाएगी, इंडिविजुअल की इनकम हो जाएगी. प्राइस ऑफ कमोडिटी X, क्वांटिटी ऑफ X, प्राइस ऑफ कमोडिटी Y एंड क्वांटिटी ऑफ Y. ठीक है, सो ऑल दीज पॉइंट्स, ये क्या कर रहा है, ए बी लाइन पर, ये जो AB लाइन है, ये सारे पॉसिबल कम्बिनेशंस को शो कर रहा है बजट लाइन के. ओके, अब स्लोप क्या होती है बजट लाइन की. स्लोप इज़ बेसिकली कि सेम वही चीज़, स्लोप इज़ लाइक कि X के 1 यूनिट पाने के लिए, ठीक है, Y का वो कितना सेक्रीफाइस करना चाहेगा. स्लोप ना बेसिकली सबकी सेम ही रहती है, कि चेंज इन X टू द चेंज इन Y. बेसिकली कि Y के 1 यूनिट को या फिर X का 1 यूनिट गेन करने के लिए, ठीक है, वो Y के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने को तैयार है. दैट इज़ द स्लोप ऑफ बजट लाइन. ये हमेशा क्या होती है, -1 होती है, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आ रही है ना, गिर रही है नीचे की तरफ, तो ये -1 होती है. तो स्लोप ऑफ बजट लाइन इज़ लाइक कि चेंज इन X टू द चेंज इन Y, कि Y के 1 यूनिट पाने के लिए मैं X का कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, या फिर X का 1 यूनिट गेन करने के लिए मैं Y का कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ. ठीक है, यही हमारे पास क्या होती है, प्राइस रेशो होती है. प्राइस रेशो इज बेसिकली लाइक कि प्राइस ऑफ X टू द प्राइस ऑफ Y. दैट इज़ प्राइस रेशो, कि X का प्राइस कितना है और Y का प्राइस कितना है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्राइस रेशो आ जाएगी. अब प्रॉपर्टीज़ क्या है बजट लाइन की. सबसे पहले इसकी है कि बजट लाइन हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी. ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों रहेगी, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए रहेगी, सेम रीज़न है जो हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, कि अगर मुझे 1 यूनिट बढ़ाना है अपने किसी एक गुड का, तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. हमारी बजट लाइन क्या होती है, ऐसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. X गुड कंज्यूम किया, यहाँ पर Y गुड ले लो. मान लो पहले पॉइंट क्या था, A पर था, कंज्यूमर क्या कर रहा था, Y1 एंड X1 कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा था. अब मुझे क्या करना है, X का 1 यूनिट बढ़ाना है, मुझे X2 पर जाना है. ठीक है, अब X2 पर जाने के लिए X2 तो बढ़ा दिया मैंने, लेकिन Y का क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, Y नोट पर आना पड़ेगा. सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जो ये बजट लाइन है, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा, कि इट मीन्स मोर ऑफ वन गुड इज़ बोट बाय रिड्यूसिंग द सम यूनिट ऑफ अदर गुड. ठीक है, कि 1 यूनिट बढ़ाने के लिए ना, कि अगर मुझे और ज़्यादा यूनिट चाहिए किसी एक गुड का, तो दूसरे का मुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा. दिस इज़ द रीज़न कि हमारी जो बजट लाइन होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. नेक्स्ट है कि बजट लाइन क्या रहेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी. ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्यों रहेगी, क्योंकि बजट लाइन क्या करती है, प्राइस रेशो को रिप्रेजेंट करती है. प्राइस रेशो इन द सेंस कि प्राइस ऑफ X टू द प्राइस ऑफ Y, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, प्राइजेस को रिप्रेजेंट करती है हमारी बजट लाइन, है ना, जो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द लाइन.
ठीक है, कि हर एक पॉइंट पर जो प्राइस रेशो है ना वो सेम रहेगी। सेम कैसे रहेगी, देखो इनकम सेम है सब में, इनकम सेम है ना, तो प्राइस रेशो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप कोई भी पॉइंट उठाकर देख लो ना, प्राइजेस इनके क्या रहेंगे, रेशो इनकी सेम रहेगी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा यहाँ पर। डैट्स वाई हमारी जो बजट लाइन है वो क्या रहती है, स्ट्रेट लाइन रहती है प्राइस रेशो की वजह से, क्योंकि प्राइस रेशो हमारी क्या रहती है, थ्रू आउट द लाइन वो कॉन्स्टेंट रहेगी, तो हमारी बजट लाइन भी क्या है, स्ट्रेट लाइन रहती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बजट लाइन। I hope this video is, this topic is clear to you, and follow for more. Thank you so much for watching.